नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर की उपाधि देना ये सही है? अपने आप को जितने भी यादव समाज के लोग हैं, अपने आप को मुंह फाड़ कर चिल्लाने से कि हम यदुवंशी हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो इससे भद्दी और इससे नीचता वाली बात कोई हो नहीं सकती है। और मैं यहाँ पर सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे मूर्ख लोग हमारे समाज में हैं जो भगवान श्री कृष्ण पर जो लांछन लगे हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अगर एक लांछन की अगर मैं बात करूं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जिस वक्त आती है, उस वक्त आप लोग क्या करते हो? उस वक्त आप ही लोग भगवान श्री कृष्ण का उस दिन जन्म हुआ था, तो उसकी खुशी में हम लोग जो जन्माष्टमी का जो पर्व है उसको मनाते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जो लोग भगवान श्री कृष्ण को ये कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं, वही लोग इतनी भद्दी, मतलब उस दिन की जो भद्दी इतनी यात्रा निकालते हैं, जो उनका जो गांव मोहल्ले शहरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की झांकियां बनाकर निकालते हैं। मैंने एक बार नहीं कई जगह ऐसा देखा है, तो आप लोगों ने भी इस बात पर इस चीज़ को देखा होगा। तो क्या ये सही है? मुझे आप बताइए, भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर की उपाधि दे देना क्या ये सही है? हमारे ही समाज के लोग अगर कोई पूछा जाए भगवान श्री कृष्ण कौन थे, कि भगवान थे, और कौन थे? माखन चुराया था और क्या किया था उन्हें, और चीर हरण किया था और क्या कहते हैं, उन्होंने महाराज किया था। उसके अलावा उसको ये नहीं पता होगा कि महाभारत में उन्होंने गीता का भी ज्ञान दिया था। गीता जी का जो एक श्लोक भी अगर पूछ लिया जाए तो वो जो चिल्लाते हैं ना पीट पीट करके हम यदुवंशी, हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो उन लोगों को भी गीता जी का एक श्लोक भी नहीं पता होगा। श्लोक की आप छोड़िए, उनको ये तक नहीं पता होगा कि गीता जी में अध्याय कितने, श्लोक कितने हैं। आप बात करते हो हम यदुवंशी हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। तो ये जो अपने आप में मूर्खता है, भगवान श्री कृष्ण पर लगे हुए लांछनों को और ज़्यादा बढ़ावा देना है, तो इसको अगर लोग बंद नहीं करते हैं तो ये जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ये आप लोगों की बेवकूफ़ी है। आप लोगों ने महाभारत पढ़ा, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ा, तो क्या उसमें जो बातें लिखी हुई हैं क्या वो सही है? मैं उन बातों में जो कुछ भी लिखा हुआ है उन बातों को बिल्कुल ही सही नहीं मानता हूं। वो हालांकि सारी की सारी झूठे हैं, सारी तो नहीं है लेकिन कुछ उसमें मिलावट है, तो उस मिलावट को अगर सही करने का आज वक्त है, तो ये जो हमारे धर्मगुरु हैं ये क्यों नहीं उस चीज़ को करते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा इन लोगों को अगर पूछ लिया जाए तो इन लोगों के पास कोई भी जवाब नहीं है। मैं बात करता हूँ सनातन राष्ट्र की, कि सनातन राष्ट्र बनना चाहिए। सनातन राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कहे कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र। अरे भाई, वेद पुराण जो हमारे हैं उनमें जो घोल मेल किया हुआ है मैक्स मूलर के द्वारा, मैक्स मूलर के मंत्र एक बुक है, उसको आप पढ़िए। उसमें उसकी पत्नी ने उस बुक को लिखा है, उसकी पत्नी ने यहाँ पर लिखा है कि जब मैक्स मूलर किसी भी धर्म ग्रंथ में मिलावट करके आता था तो वो उस चीज़ को उसमें लिखती थी। तो मैक्स मूलर की इस बात को कम से कम पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि उसने हमारे धर्म ग्रंथों में कितना गोल मेल किया है। लेकिन आज का जो व्यक्ति है वो उस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसी भद्दी ऐसी अश्लीलता वाली बातें कही गई हैं, तो इन चीज़ों में अगर सुधार नहीं कर सकते हैं लोग, तो अपने आप को गला फाड़ कर चिल्लाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आज की जो विकट परिस्थिति है, लोग कहते हैं कि बच्चे में संस्कार नहीं, संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार किसी यूनिवर्सिटी में दिए जाते हैं, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में? क्या कोई टीचर बच्चे को संस्कार दे सकता है? कभी भी नहीं दे सकता है। संस्कार माँ बाप भी नहीं दे सकते हैं। इस बात को मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। अगर बच्चों में अगर संस्कार आएंगे तो वो वेद पुराण हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जो पूर्वज हुए हैं उनके चरित्र से ही बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। तुम बच्चों को कितने भी संस्कार, आज का व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने बच्चों को केवल और केवल बड़ा आदमी बनाना चाहता है। मुझे बताइए कि बड़ा आदमी बनने से इस देश को, उनके जो माता पिता हैं उनके लिए, समाज के लिए इतना बड़ा खतरा है कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता हूँ। बड़ा आदमी बनाने से होगा क्या? मेरा बच्चा करोड़ों रुपए से कमाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। इंजीनियर बनने से क्या बच्चे में क्वालिटी आ जाएगी?
उसकी जो उसने सीखा है कि मुझे पैसा कमाना है, तो चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किडनी बिक करके पैसा कमाए, उसको कमाना है, बड़ा आदमी बनना है उसको। चाहे इंजीनियर है, 100 करोड़ के काम को चाहे वो 50 करोड़ में करे, इंजीनियर है, उसकी काबिलियत है। तो क्या बड़ा आदमी बनना सही है? मैं ये नहीं कहता हूं कि बड़ा आदमी बनाना गलत है। अपने बच्चों को अगर तुम बढ़िया आदमी बनाओगे तो ये बात भी तय है कि आपका बच्चे बड़े आदमी बनेंगे। अपने बच्चों को संस्कार, हमारे जो पूर्वज हुए हैं उनकी जो चरित्र है, उनके चरित्र के बारे में समझ आइए। अपने बच्चों में अच्छे संस्कार अपने आप आएंगे। और अगर बच्चे को आप बड़ा आदमी बनाना चाहते हो कि मेरा बच्चा IPS बन जाए, IAS बन जाए, हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो उसमें आपको खतरा ही रहेगा। और आने वाले वक्त में वही बच्चे आपको धक्का दे करके घर से निकालेंगे। मैं ऐसी जब न्यूज देखता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, और लोगों मेरे बताते भी हैं मुझे कि भैया आज ऐसी वहाँ पर घटना हुई। मैंने अपनी आंखों से पिछली साल 2023 में जयपुर जब मैं रहता था, तो जयपुर जिस बिल्डिंग में मैं रहता था उससे दूसरी तरफ रोड के उधर की पार मतलब कॉलोनी थी, तो कॉलोनी में एक 45-46 साल का एक कोई बढ़िया आदमी था। उसकी सरकारी जॉब थी, 60-70 हज़ार रुपये उसके महीने मंथली आते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसने अपनी माँ को, उसकी माँ की कम से कम उम्र होगी 70-75, उसने अपनी माँ को बालों को पकड़ करके घर के बाहर घसीट करके बाहर निकाल दिया। और उसकी जो पत्नी थी, वो उसकी पत्नी उसको लात मार रही थी। मैं अपनी आंखों की देखी सच्ची घटना बता रहा हूँ इस बात को। और अगर आपको इस घटना में विश्वास ना हो तो कभी आप मेरे साथ जयपुर चलिए, मैं आपको जयपुर में उस घर को भी दिखा सकता हूँ, और जो लोग मेरे साथ मौजूद थे उनको भी बता सकता हूँ। और जो पुलिस वाले वहाँ पर बाद में आए, उन पुलिस वालों के जरिए भी मैं रिपोर्ट भी आपको दिखा सकता हूँ कि क्या रिपोर्ट में लिखा हुआ है, बताइए। जब पुलिस वाले उन्होंने उससे पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि मेरी माँ मुझसे डिमांड करती है। डिमांड किस प्रकार की? नई साड़ियाँ मांग दिया, कभी माँ बाजार से कुछ लाने के लिए बोल दिया। तो मैं अपने बच्चों को पालूंगा, अपनी माँ की डिमांडों को पूरा करूँ, ये मंतव्य उस व्यक्ति ने कही। तो मुझे बताइए कि अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनाने से इस परिस्थिति में आप लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते होंगे। सब लोगों का यही जवाब होगा। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे पूर्वजों के ऊपर लगाए हुए लांछनों को मिटाना आवश्यक है। हमें औरंगजेब को पढ़ाया गया, हमें बाबर को पढ़ाया गया, हमें वीर शिवाजी को, महाराणा प्रताप को, पृथ्वीराज चौहान को कभी भी नहीं पढ़ाया गया। तो वीडियो में मैं आज यहीं पर अंत करूंगा और यही कहूंगा कि अपने बच्चों में संस्कार अगर देने हैं तो किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसे स्कूल या अपने आप या किसी ऐसे टीचर से संस्कार नहीं आने वाले। संस्कार अगर आएंगे तो संस्कार हमारे पूर्वज, हमारे जो महान ऐसे लोग हुए हैं, उनके चरित्र से ही संस्कार आएंगे। हालांकि कि कुछ हमारी जो पिछला जो इतिहास है, प्राचीनतम जो इतिहास है, या मैं कहूँ कि जो धर्म ग्रंथ हैं, उनमें ऐसी घटनाएं हैं, तो उन घटनाओं से भी बच्चों को ये संस्कार मिलेंगे कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।